अमरिंदर के बीच जो लड़ाई छिड़ी उसका ये पहला राउंड नहीं है। कई राउंड इस लड़ाई के अभी तक हो चुके हैं। एक दफा नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस्तीफा देना पड़ा था और अब अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर देखना यह है कि सिद्धू के दांव से कैप्टन 12th मैन हो गए हैं या खेल अभी बाकी है। नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई अभी तक तो मैं गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दी है एंड दैट्स ऑल। ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना। लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे आई विल अपोज फॉर माय सेक ऑफ माय कंट्री। कैप्टन की शिकायत रही कि वो अपने आलाकमान से दिल्ली जाकर भी अक्सर बिना मुलाकात के लौट आए। लेकिन एक सच ये भी है कि उनके लिए पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से मिलना कभी मुश्किल नहीं रहा। राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। हालांकि कैप्टन का मूड अभी क्या है कोई नहीं जानता। हाँ, ये तय है कि वो बाजी हारे हैं, पूरा दांव नहीं। उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। पार्टी जो लड़ रहे हैं उन पे पड़ेगा। दरअसल माना यह जा रहा है कि कैप्टन की राजनीति कांग्रेस की तयशुदा परंपराओं से हमेशा थोड़ी अलग रही और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये दूरी हाल ही में और स्पष्ट दिखाई दी थी जब जलियांवाला बाग नवीनीकरण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अमरिंदर सिंह ने तारीफ की थी। दरअसल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कैप्टन की राय आलाकमान से कभी मैच नहीं कर पाई, वरना 2 दशकों में 2 बार कांग्रेस को बहुमत से सत्ता में लाने वाले कैप्टन से कैप्टनसी इतनी आसानी से नहीं छिनती। साल 2002 में कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनी, तब कांग्रेस को 117 में 62 सीटें मिली थी और बहुमत से सरकार बनी थी। अमरिंदर सिंह पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति का दौर था। इसके बाद कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर रही। 2017 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद कैप्टन का जादू चला और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इस बार 117 में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। जीत का सेहरा भी कैप्टन के सर बंधा। पंजाब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब कैप्टन के तेवर बिल्कुल नए हैं और इन तेवरों से ही ये सवाल निकल रहा है कि अब आगे क्या। कैप्टन कांग्रेस में रहकर ही सिद्धू का विरोध करेंगे? कैप्टन नई पार्टी बनाकर कांग्रेस को तोड़ देंगे? कैप्टन बीजेपी या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके कांग्रेस को चुनौती देंगे? अमरिंदर सिंह अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों से आजाद हैं और मन के गुस्से को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उनके पास खोने के लिए ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन पाने के लिए अभी और क्या है, बस इसकी तलाश है। पिछले पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक प्रबल दावेदार माना गया था। ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो सरकार भी बना ले या फिर अगर विपक्ष में भी रहे तो बहुत कड़ा मुकाबला पेश करे। हालांकि जब नतीजे आए तो कांग्रेस ने दबदबे के साथ यहां पर अपनी सरकार बना ली थी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री के लिए कैप्टन को तो मुख्यमंत्री पद से विदा कर दिया गया, लेकिन क्या अब जबकि चुनाव बहुत दूर नहीं, आखिरी वक्त में हुआ बड़ा फेरबदल पंजाब में कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके रेबल बन जाते हैं तो उससे कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर रूलिंग पार्टी है। इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। एक ये भी है कि उनके जाने से कांग्रेस का एक बड़ा नेता चला गया। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है और जनता में ये भ्रम भी हो सकता है कि अगर कैप्टन नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी को किस चीफ मिनिस्टर के लिए दिया जाए। परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह का इतिहास देखेंगे आप, वो कांग्रेस पार्टी में आए थे, छोड़ करके चले गए, 98 में वापस आए वहां पर। 2017 में जब कांग्रेस ने पंजाब का रण जीता था तब चुनौतियां आसान नहीं थी। बीजेपी अकाली गठबंधन के प्रचार के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी सामने थे। आम आदमी पार्टी का दावा भी बेहद मजबूत था, लेकिन अंत में कैप्टन का जादू चला और कांग्रेस जीत गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 117 में 77 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 20 सीटें मिली, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन सिर्फ 18 सीटों पर जीत सकी। 2 सीटें इंसाफ पार्टी को मिली थीं। बीते 4.5 साल में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डटकर मेहनत की है और उसे उम्मीद है कि इस बार सत्ता के खेल में वो सबको पछाड़ देगी।
कांग्रेस की जग जाहिर कलह से ये उम्मीद और भी अधिक मजबूत हुई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कई सर्वे आ चुके हैं और इसके बाद तो अब एक तरफा होकर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस ने सिद्धू के भरोसे अपना दांव चलना तय किया है। आम आदमी पार्टी ये चाल भी खूब समझ रही है, इसलिए उसके निशाने पर कांग्रेस की कलह है तो सिद्धू भी है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के इसी आत्मविश्वास से लड़ना था, लेकिन तलवारें अपने ही खेमे में भांजी जा रही हैं। कांग्रेस का क्लेश वैसे अकाली दल के लिए भी सत्ता के मौके के रूप में दिख रहा है। अनाउंसमेंट्स हैं इनकी, जो प्रॉमिस है लोगों के साथ, वो कौन पूरे करेगा? अब इनको एक ही बात की होड़ लगी है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा आगे करेंगे तो 90,000 करोड़ का कर्जा माफी का वादा, घर घर नौकरी का वादा, 4 हफ्तों में नशा खत्म करने की, और जो गुटका साहब की कसम थी वो सामने आई। अकाली दल के साथ इस बार बीजेपी नहीं है। बीजेपी का अपना सीधा कोई दावा पहले भी कभी नहीं था। पंजाब कांग्रेस में वो हमेशा अकाली गठबंधन धर्म के साथ बंधी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। पंजाब का खेल अब पूरी तरह कैप्टन की धुरी पर आकर टिक गया है। कैप्टन का अगला कदम पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। फिलहाल कैप्टन भी इंतजार की मुद्रा में है और समय भी।